most coolest beautiful hill station Chikmagalur is in Karnataka's Western Ghats, which is famous as India's coffee bowl. It offering lush plantations, misty mountains like Mulayangiri, waterfalls, and this is the perfect place for nature lovers. Holy Temple Mountains, the waterfalls, the beautiful place of Chikmagalur. Let's visit with us. Hey everyone, welcome to my first new vlog to Chikmagalur. मॉर्निंग हमने स्टार्ट की हमारी जर्नी बेंगलोर से चिकमंगलूर के लिए और 9 बजे हमने की हमारी ब्रेकफास्ट इडली मसाला डोसा सांभर चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी था। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद हमने स्टार्ट किया हमारा जर्नी टू चिकमंगलूर। पॉल्यूशन फ्री, नो शोर शराबा, बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन प्लेस चिकमंगलूर में पहुंचने के बाद हम चले हमारे रूम में हम रेस्ट करने के बाद रेडी होके हम यहाँ से निकले घूमने के लिए चिकमंगलूर की टाउन। दिन में हम 2 बजे यहाँ पे पहुँचे थे। पहुँचने के बाद हम फ्रेश होके लंच करके रेस्ट लेने के बाद इवनिंग 6 o'clock हम निकले यहाँ की लोकल मार्केट घूमने के लिए। बहुत सारे कॉफ़ी शॉप हमने यहाँ पे देखी, बहुत ही भीड़ वाला एरिया थी। शिव टेम्पल, कॉफ़ी शॉप और बहुत सारे शॉप सब हमने देखा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा। नया टाउन है तो ऑब्वियसली अच्छी ही लगेगी। फिर यहाँ से हम चले पेट पूजा करने यहाँ की लोकल फेमस बटर मसाला डोसा हम खाने के लिए यहाँ पे आ गए। और आप देख सकते हैं ये डोसा में ये अंकल ने बहुत सारे बटर लगाया है। परफेक्ट बटर मसाला डोसा बहुत ही टेस्टी था। खा के तो मज़ा ही आ गया। बटर मसाला डोसा खाने के बाद हम फिर से लोकल टाउन घूमने के लिए चले। फिर रात को 9 बजे हमने डिनर करके रूम चले और रूम में हमने रात को अच्छी तरह से रेस्ट लेके मॉर्निंग फिर हमने रेडी हो गए। ये था हमारा सेकंड डे वाला मॉर्निंग एट चिकमंगलूर विद द डिलीशियस ब्रेकफास्ट विद ए डिफरेंट होटल। मेरी बेटी और मेरी मसाला डोसा और मेरे हस्बैंड की सेट डोसा। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम आ गए हमारे रूम पे थोड़ा सा हमने फ़ोटो सेशन किया। फिर 9:30 को हम चले घूमने के लिए कर्नाटका हाईएस्ट पीक मुलायनगिरी। ज़्यादा ठंड हवा के साथ ज़्यादा ही ठंड यहाँ पे लगती है और साल भर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बारिश होती रहती है। भगवान की कृपा से इस टाइम हम घूमने आए हैं और अभी बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही थी पर ठंड ज़्यादा लग रही थी। वेकेशन में घूमने के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है। नो पोल्यूशन, नो शोर शराबा, बहुत ही मन खुश हो जाता है नज़ारा देखने के बाद। यहाँ पे हमारी गाड़ी रख दी गई है और उनकी स्पेशल गाड़ी से हम यहाँ से फिर से ऊपर चले मुलायनगिरी शिव टेम्पल दर्शन करने के लिए। और जितनी ऊपर जा रहे थे जितनी मज़ा आ रही थी उतनी डर भी मुझे लग रहा था। लेकिन मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा था। वो दोनों आराम से उतर के ऊपर चढ़ने के लिए चले और नीचे से देख के ही मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई थी। इतनी ऊंचाई तक मैं कैसे पहुंचूं, मेरी तो टेंशन ही हो गई थी। हस्बैंड और बेटी तो आराम से जा रहे थे लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जाके थोड़ा सा बैठ रही थी, फिर से ऊपर चढ़ रही थी। ऐसे ऐसे करके हम आके ऊपर पहुंच गए और बीच बीच में मेरी बेटी की पर्सनल ब्लॉग चलती रहती थी। वो तो मज़े में जा रही थी, बिल्कुल थकी नहीं। ना ही मेरे हस्बैंड ना ही मेरी बेटी, दोनों को कोई थकान नहीं हुआ। अगर थकान हुआ तो मुझे हुआ। देखिए थोड़ा मैं बैठती हूँ फिर चढ़ती हूँ। जैसे कि ये टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे तो मैक्सिमम बहुत सारे भीड़ लगी रहती है और अभी तो बहुत भीड़ यहाँ पे थी। तो भीड़ में भी बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखना, यहाँ की नज़ारा देखना और ये हिल स्टेशन ऊपर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस था। और फाइनली हम पहुँच गए मंदिर के पास। और यहाँ पहुँचने के बाद मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। आधा बोतल मैंने पानी यहाँ पे पिया और मेरी बेटी मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर हंस रहे थे। भगवान के दर्शन करने के बाद मैं फुल एनर्जेटिक यहाँ पे हो गई। मुझे बहुत सारी ताकत आ गई। मेरी थकावट यहाँ पे दूर ही हो गई भगवान के दर्शन करने के बाद। फिर यहाँ पे 10 मिनट हम बैठे, भगवान के अच्छी तरह से दर्शन किया, प्रणाम किया, माथा टेका। बहुत ही अच्छा लगा। 10 मिनट मंदिर के अंदर बैठने के बाद यहाँ से हम फिर से नीचे चले और यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत ही बढ़िया है। और अभी तो मैं बहुत ही रिफ़्रेश हो गई थी
तो अभी फुल फॉर्म में मैं स्टार्ट कर रही थी मेरी रील्स बनाने। यहाँ पे हमने फ़ोटो सेशन, रील्स बहुत सारे यहाँ पे हमने बनाया। और बनाने के बाद मेरे हस्बैंड बोले थे चलो नीचे चलते हैं। फिर मैंने बोला नहीं, आप थोड़ा नीचे जाके वेट करो, हम माँ बेटी थोड़ा फ़ोटो और रील्स बना के नीचे आते हैं। फिर हम नीचे आते आते समय बहुत सारा फ़ोटो लिया, रील्स बनाया, वीडियो बनाई। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जब नीचे आ रहे थे वो स्टेप्स काउंट कर रहे थे, तो टोटल उन्होंने काउंट किया 400 स्टेप्स वहाँ पे थी। और आने के टाइम कुछ भी बैड फीलिंग्स नहीं हो रहा था, थकावट नहीं हो रहा था, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा था। जाने के टाइम में ही थोड़ा सा जो मुझे प्रॉब्लम हुई, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हुई मुझे, और कुछ नहीं। और थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके मैं ऊपर चढ़ गई, लेकिन आने के टाइम बहुत ही मज़ा लगा। यहाँ की व्यू बहुत बढ़िया दिख रही है, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया लगा। नो पॉल्यूशन, नो टेंशन, हिल स्टेशन, यहाँ की नज़ारा, भगवान के दर्शन, बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे लोगों को देखना, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। फिर वहाँ से हम नीचे आए, यहाँ पे और एक शिव टेम्पल था, यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। फिर यहाँ पे मूर्ति में कॉइन चिपकाने से चिपक जाता है, मेरी बेटी भी एक कॉइन यहाँ पे लगाई। यहाँ पे हमने भगवान को दर्शन किया, माथा टेका, प्रणाम किया। फिर यहाँ से हम चले नीचे। इतनी मज़ा आ रही थी, यहाँ की व्यू देख के इतनी अच्छी लग रही थी, और इतना शांत वाला, पॉल्यूशन फ्री हिल स्टेशन, टेम्पल्स, यहाँ का नज़ारा, वाटरफॉल्स बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मज़ा आ रहा था घूम के। जो भी व्यूअर्स ऑलरेडी चिकमंगलूर जाके घूम के आ गए हैं वो कमेंट करके बताइए आपने कब चिकमंगलूर जाके घूम के आए थे, और आपको चिकमंगलूर घूम के कैसा लगा, वहाँ का नज़ारा देख के आपको कैसा लगा था, और अगेन किसे चिकमंगलूर फिर से जाके घूमने को पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। और बहुत सारा फ़ोटो वीडियो, ये तो कॉमन है, कहीं पे भी जाओ फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, रील करो, इससे हमारी मेमोरी भी रह जाती है। हम जब चाहे इसे देख सकते हैं और वो समय को याद कर सकते हैं। और मेरी बेटी को पानी में जाने के लिए बहुत मन था, तो हम उसे नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को कोल्ड की प्रॉब्लम है। यहाँ के पानी बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो ठंड पानी में थोड़ा सा ये ऐसे पैर भी रख के थोड़ी टाइम के लिए भी रह जाएगी ना, इससे कोल्ड हो जाएगी, तो इसलिए हमें नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन वो जाने के लिए बहुत सारा जिद की, तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मिनट्स के लिए जाओ। तो वो एक वॉक करके आ रही थी, वहाँ पे मैंने एक उसकी वीडियो रील्स बना ली। फिर मंदिर वहाँ की थी, वहाँ पे हमने दर्शन किया। जो भी वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप चिकमंगलूर ज़रूर एक बार जाना, देख के आना। अगर बार बार आपको मन करे फिर भी आप जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। और यहाँ पे हम आगे कॉफ़ी शॉप, यहाँ पे फेमस कॉफ़ी, चिकमंगलूर की फ़ेमस वाला कॉफ़ी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने बैठा, और टाइम यहाँ पे हो गया था 3 o'clock। भूख ज़्यादा लग रही थी, इसलिए कॉफ़ी हमने नहीं पिया, पर हाँ बहुत सारा चॉकलेट्स हमने शॉपिंग यहाँ पे किया। यहाँ पे चॉकलेट शॉप भी था, मेरी बेटी और मेरी पसंद चॉकलेट, हमने बहुत सारा चॉकलेट यहाँ से लिया। और थोड़ा सा यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन, वीडियो, रील्स एज़ यूजुअल करने के बाद यहाँ से हम चले सीधे होटल में हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम हमारे रूम चले गए रेस्ट लेने के लिए। बहुत सारे फ़ोटो वीडियो करने के बाद मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी दोनों की। तो यहाँ पे हम जब होटल आए तब मेरी मोबाइल तो स्विच ऑफ ही हो गई थी, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। खाने के टाइम में मैंने कोई शूट यहाँ पे नहीं कर पाई, और बहुत ही बढ़िया लंच हमने यहाँ पे किया। लंच करने के बाद सीधे रूम गए। रूम में हम रेस्ट लेने के बाद फिर से रात को डिनर करके फिर से रूम में रात को वहाँ पे रेस्ट करके अर्ली मॉर्निंग हम निकले चिकमंगलूर से बेंगलोर। और बेंगलोर हम पहुँच के घर आ गए। घर आने के बाद एज़ यूजुअल हमारा रेस्ट। और चिकमंगलूर को मैं बहुत मिस कर रही थी, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही मज़ा आया। और ये हमारी वहाँ की फ़ोटो सेशन थी। और जिसे भी ये ब्लॉग अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, अच्छा कमेंट करें,
वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।